हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ फिर आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और ये लोकसभा से जो है 5वां वीडियो है और ये आखिरी वीडियो है लोकसभा से। अब इसके बाद लोकसभा का पूरा प्रश्न ख़त्म हो चुका है हो जाएगा और आज लास्ट हम लोग 100वां क्वेश्चन तक करेंगे। किसका? लोकसभा का। यानी ये 5वां वीडियो है। पर वीडियो में मैंने 20-20 क्वेश्चन डाला हुआ है और सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर लोकसभा से पूछे तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। यानी कि कब जो निर्वाचन हुआ था उस टाइम लोकसभा की जो संख्या थी बहुत, यानी महिलाओं की जो सीटें थी वो बहुत कम आई थी। तो ऑप्शन ए में है प्रथम लोकसभा, बी में है द्वितीय, सी पाँचवा और डी छठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छठी। यानी जब छठी चुनाव हुआ था ना लोकसभा का, उस टाइम महिलाओं की जो है सांसदों की संख्या महिला में सबसे कम हुई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है किस लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी। अब बात कर रहा है कब चुनाव हुआ था कि लोकसभा जो है लोकसभा में यानी कि सीट महिलाओं की सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी उस टाइम। अब आपको बताना है इसमें से कि 8वीं 12वीं 13वीं 16वीं कब जो चुनाव हुआ था जब महिलाओं की सांसदों की जो संख्या थी ना बहुत अधिक आई थी। तो अब उससे ज़्यादा अभी तक नहीं आया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी 16वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा आया था सांसदों की। बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन में है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव आपको अगर लाना है तो सबसे कम कितनी होनी चाहिए सदस्यों की संख्या। तो 3 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 50 चाहिए। यानी 50 से अगर कम रहते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकते। अगर 50 है और 50 से ज़्यादा है तो आएगा ही। चौथा नंबर क्वेश्चन में है और ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन बन पाए। लोकसभा का कोई सदस्य बने रहने से निर्रहित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य, यानी अब ऑप्शन इसका चेक करेंगे कि कौन सही हो सकता है। तो जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था उसे स्वैच्छिक रूप से अपना सदस्यता छोड़ देता है। यानी कि ये बी में है कि जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उसे निष्कासित कर दिया गया हो। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। ऑप्शन डी में अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से प्रवृत्त रहता हो। तो चौथा नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी बी में है जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है कि प्रथम लोकसभा की पहली बैठक, यानी जो सबसे पहले लोकसभा हुई थी उसकी लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो मैंने कुछ पहले ही वीडियो में आप लोग को इसका डिटेल कर चुका था कि इसकी पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 की हुई थी। यानी 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर क्वेश्चन में है मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। सातवां नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है। यानी ऑप्शन ए में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का पारित कर। 7वां नंबर का क्वेश्चन में है कि बी में है मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर। ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। ये भी सही है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है। यानी कि किस वर्ग के लिए, यानी मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है कि लोकसभा में जो है SC ST और एंग्लो इंडियन, इन तीनों के लिए क्या है, इन तीनों के लिए
सुरक्षित कर दिया गया है, माने लोकसभा में सीटों की संख्या को क्या कर दिया गया है, कुछ रिजर्व कर दिया गया है, ताकि इन लोगों के सिवाय दूसरा कोई इस पर खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसमें सही आप देखिए अनुसूचित जनजाति, तो इसमें तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। पिछड़ा यानी बात करें पिछड़ा की यानी ओबीसी की, तो इसमें कोई इस चीज़ का प्रावधान नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिछड़ा वर्ग। 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, यानी कि अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तो ऑप्शन सही होगा 552। अभी तो चुनाव हम लोग का कितना पे होता है, तो 545 पे होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तब 552 तक लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ये पहले ही हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लद्दाख जो है सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, यानी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, तो दोनों में जनसंख्या के आधार पर सीटों का क्या होता है, आवंटित किया जाता है कि किसको कितना कितना सीट, कौन से राज्य में कितना सीट मिलना चाहिए। 12वां नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो ऑप्शन में राज्यसभा, बी में चुनाव आयोग, सी में है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डी में है मंत्रिपरिषद। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है, यानी किसके अनुशंसा पर, तो मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि संसद चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी संसद का चुनाव लड़ने के लिए, अगर हम संसद नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था सांसद, क्योंकि संसद में जो है दोस्तों, संसद की अगर बात करें तो संसद एलएस और आरएस और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर क्या बनता है, यानी प्रेसिडेंट, तीनों से मिलकर संसद बनते हैं। तो लोकसभा के लिए तो 25 है, राज्यसभा के लिए 30, बट प्रेसिडेंट के लिए कितना है, 35। तो प्रेसिडेंट के लिए कितने हैं, 35 है, यानी 35 है। तो यहाँ बात करें सिर्फ लोकसभा में, तो लोकसभा में कितने होने चाहिए, 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, 25 वर्ष। 25 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये संसद नहीं कि क्या होने चाहिए थे यहाँ पे, सांसद। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, सांसद। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है। ऑप्शन ए में है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, बी में है कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, सी में है उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और डी में है उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो इसमें दोस्तों फिर से एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, यानी 14 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बात करें हम लोग 15वां क्वेश्चन की, तो 15 नंबर क्वेश्चन में है कि शून्यकाल क्या है, यानी शून्यकाल क्या है। तो ये शून्यकाल जो हम लोग समझेंगे कि शून्यकाल होता है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जब संसद में यानी सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर जब बात होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्यकाल। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाई जा सकती है। तो एक बार में यानी एक साल में कम से कम आपको 2 बार बुलाना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें अगर ज़रूरत पड़े तो 3 बार भी बुलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि न्यूनतम यानी कम से कम, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि एक बल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम संसद लोकसभा में होनी चाहिए, यानी संसद लोकसभा में होनी चाहिए। तो लोकसभा में होनी चाहिए, इसका 17 का सही आंसर हो जाएगा 55।
बात करें हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की, तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि लोकसभा के वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। यानी इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या भी कितना पर चुनाव हो रहा है लोकसभा में, तो वर्तमान में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 543। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संसद में शामिल है, यानी भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। अगर यही दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर घुमा दे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। पूछेगा कि संसद में संसद के अंग, यानी बात करें संसद के अंग के, तो संसद के अंग 3 होते हैं। कौन कौन दोस्तों, तो लोकसभा यानी LS, राज्यसभा यानी RS और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलाकर संसद के अंग बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि भारतीय संसद में कौन शामिल है, तो बाई ऑप्शन ही हम लोग कर लेते हैं। अगर ऑप्शन में अगर लोकसभा और राज्यसभा दे और ऑप्शन में राष्ट्रपति को भी ऐड कर दे तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो ये तीनों जिसमें दिया रहेगा, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो हम लोग सही आंसर उसी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ना कि लोकसभा और राज्यसभा को टिक करेंगे। आखिरी और इस लोकसभा से अंतिम क्वेश्चन आपका रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम, यानी भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम ऑप्शन ए में राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, बी में है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सी में मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है और डी है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अब ऐसा दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ये दिमाग लगाते लेते हैं अभी कि लोकसभा पढ़ रहे हैं तो सही आंसर तो लोकसभा ही होगा, बट आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि धन संबंधी अगर बात कर रहा है, यानी धन विधेयक की अगर बात करें तो जो है आपका सर्वप्रथम लोकसभा में आएगा और लोकसभा के बाद ही राज्यसभा में जाएगा। तो ये लोकसभा का आखिरी वीडियो और आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आप लोकसभा से टोटल मैंने 5 वीडियो बनाए, पर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन है और इसको आप अगर ध्यान से पर डे 15-20 मिनट ही अगर आप पढ़ते हो इस वीडियो के माध्यम से तो आपको 20-20 क्वेश्चन याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा भी आप ध्यान दे देते हो, थोड़ा सा सब्जेक्टिव आप अपना लूसेंट से पढ़ लो और लूसेंट से पढ़ने के बाद आप यहाँ पे वीडियो पे चले आओ और ऑब्जेक्टिव को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप आगे भी शेयर करें ताकि इनसे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए।